हमारे गोविंद कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य झूठे नहीं हैं, जो त्रिकाल सत्य वो है सत्य। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। गोविंद त्रिकाल, भूत वर्तमान और भविष्य। हम नहीं थे तब भी वो थे, हम हैं तब भी वो है, और एक दिन हम नहीं रहेंगे तब भी वही होगा। घड़ा जब है मिट्टी का, तो घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी तो थी, घड़ा है तब भी मिट्टी है, और एक दिन जब घड़ा फूट जाएगा तब भी घड़ा नहीं होगा लेकिन मिट्टी होगी। ऐसे जो त्रिकाल सत्य है, चित यानी चैतन्य। और ध्यान देना, कन्हैया जड़ नहीं है, ये हमारे गिरिराज जी केवल पत्थर नहीं है, प्रत्यक्ष है, चैतन्य है। गोविंद को पत्थर की मूर्ति मानने वाले नादान, वो तो प्रत्यक्ष है, चैतन्य है परमात्मा। हमारे आपके मन की बातें सुनने वाले हैं। यदि न सुनता, क्या कारण है कि लोग तीर्थों में घर बार छोड़कर बैठे रहते हैं? हाँ, दंडवती परिक्रमा में देखो धूल में लोटते रहते हैं साधक लोग। उनके हृदय को जाकर पूछो, तार जुड़ा होता है उससे, चैतन्य है वो और आनंद स्वरूप है। दुनिया के दुखों से परेशान होकर जीव, एक स्थान ऐसा है जहां उसको आनंद मिलता है, और वो है गोविंद का स्थान, सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए तो बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर वो है हमारे गोविंद, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य है, चित है, आनंद है। और क्या करते हैं? भगवान का सामर्थ्य क्या है? हाँ, कितने बड़े सामर्थ्य वाले हैं जरा देखो। विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है साहब। हाँ, बच्चे को जन्म देना, पालन कर लेना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसका संहार करना बड़ा कठिन मामला। और पालन में भी तो देखो, हम पूरी फैमिली का ठीक से पालन नहीं कर पाते। हाँ,
कभी पत्नी मुंह फुलाए रहती तो कभी मां मुंह फुलाए रहती। ये दोनों एक साथ खुश नहीं रहते। कभी घरवाली नाराज है तो कभी मां नाराज है। हाँ, कभी बड़े भाई नाराज हैं तो कभी पड़ोसी नाराज है। पूरी फैमिली को एक साथ कहां खुश कर पाते। लेकिन मेरे गोविंद को देखो, मेरे परमात्मा को देखो, 84 लाख योनियां और असंख्य जीव और सबकी उसको फिक्र है। आप भूखे जगते जरूर हो, लेकिन रात होते होते हर जीव को भोजन देकर सुलाने का काम मेरा गोविंद करता है। ये गोविंद का सामर्थ्य है। अपने अपने घरन की हर काहू को पीर, लेकिन उन्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, परमात्मा को सबकी फिक्र है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। गुरु नानक देव कहते हैं, छोटी सी चींटी होती है ना, उसकी आवाज भी मेरे गोविंद को सुनाई देती है। एक बार एक किसी बहुत बड़े वीर योद्धा को ऐसा अहंकार हो गया कि मैं सब कुछ करता हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं। तो उसके गुरु ने उसको कहा कि बेटे छोड़ ये बातें, हम बाद में करेंगे, पहले जरा सामने एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी, जरा उसको तोड़। उसने अपने तलवार के प्रहार से पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए और उसमें एक कीड़ा अंदर से निकला। उसके गुरु ने कहा कि बेटे बता, तू सामर्थ्यवान है ना, तो जो तुझे दिखाई देता है तो उसको भोजन दे सकता है, लेकिन पत्थर के अंदर जो रहने वाला जीव है उसको भोजन देने का भी कार्य मेरा गोविंद करता है। वो सामर्थ्य है उसका। कितने बड़े बड़े पालन की जिम्मेदारी है उसकी, सोचो। ऐसा सामर्थ्यवान, हाँ, जिसके एक इशारे से सूर्य और चंद्र तुरंत खड़े हो जाते हैं। 1 मिनट भी देरी नहीं साहब, ठीक समय हुआ और सूर्य उदित हुए, अस्त हुए और चंद्र उदित हुए। करोड़ों अरबों वर्षों से ये परंपराएं चलती आ रही है। कभी भी सूर्य ने वेकेशन नहीं मांगा, छुट्टी नहीं मांगी। कभी चंद्रमा छुट्टी पर गए। अब एक दिन पवन देवता कहे कि नहीं, मुझे तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, क्या होगा संसार का? ईश्वर की संरचना, ईश्वर का सामर्थ्य सोचो। और सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। आप माला 2 माला जप करके आप भगवान को कहते हो कि मैंने तुम्हारी माला जपी, तुम नहीं दोगे? हाँ, और सोचो ईश्वर तुम्हें जन्म से लेकर पूरी जिंदगी सूर्य की रोशनी, पवन और ये सब तुमको फ्री में देते आ रहे हैं परमात्मा। क्या ये सामर्थ्य उसका कम है? लेकिन इतना बड़ा सामर्थ्यवान होते हुए भी जरा स्वभाव तो देखो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः, श्री कृष्णाय वयम् नमः। एक बार कोई शरण में चला जाए,